आज की दुनिया में बिजी रहना एक अचीवमेंट बन चुका है। अगर कोई कहे कि वो बहुत बिजी है तो लोग रिस्पेक्ट देने लगते हैं, जैसे थकान कोई मेडल हो और भरा हुआ कैलेंडर सक्सेस का सर्टिफिकेट। हम अपनी एग्जॉशन को प्राउडली कैरी करते हैं जैसे वो एम्बिशन का प्रूफ हो। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर ईमानदारी से देखें तो एक अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। जो बिजनेस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ एंजाइटी है, कंफ्यूजन है और डायरेक्शन की कमी है, जिसे काम का नाम दे दिया गया है। हम खुद को इतना ऑक्यूपाइड रखते हैं कि सोचने का टाइम ही ना बचे कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब भी है या नहीं। असल में हमारा दिमाग एक्टिविटी से प्यार करता है क्योंकि एक्टिविटी डोपामाइन देती है। एक ईमेल चेक किया, एक नोटिफिकेशन का रिप्लाई दिया, एक छोटा टास्क कंप्लीट किया और दिमाग को एक छोटी सी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। मैं कुछ कर रहा हूं वाला एहसास एडिक्टिव हो जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ हमें आगे ले जा रहा है या नहीं। आज की दुनिया में जहां हर तरफ नॉइज है, डिस्ट्रैक्शंस है, ऑप्शंस है, बिजनेस एक इमोशनल शील्ड बन जाती है। गहरी डिसीजन से बचने का तरीका, अनकंफर्टेबल सवालों से दूर भागने का तरीका और उस काम को टालने का तरीका जो सच में लाइफ बदल सकता है। जब लाइफ अनसर्टेन लगती है तो हमारा माइंड नेचुरली किसी भी एक्टिविटी की तरफ भागता है। स्टिलनेस हमें डराती है, चुप बैठना अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के लिए मूवमेंट सर्वाइवल था। अगर वो मूव नहीं करते तो खाना नहीं मिलता, सेफ्टी नहीं मिलती। वही इंस्टिंक्ट आज भी हमारे ब्रेन में जिंदा है। इसलिए जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं, ओवरवेल्म्ड होते हैं, तो माइंड कहता है कुछ भी करो, बस खाली मत बैठो। यहीं से पैदा होता है बिजनेस बायस। हम मूवमेंट को प्रोग्रेस समझने लगते हैं। ईमेल्स, मीटिंग्स, कॉल्स, स्क्रोलिंग, सब कुछ प्रोडक्टिव लगने लगता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन बिना डायरेक्शन के मूवमेंट सिर्फ थकान पैदा करता है, प्रोग्रेस नहीं। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी कॉग्निटिव ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं। पसीना भी बहता है, एनर्जी भी बर्न होती है, लेकिन जगह वही की वही रहती है क्योंकि रियल प्रोग्रेस मोशन से नहीं, क्लैरिटी से आता है और क्लैरिटी शोर में नहीं मिलती। जो काम सच में मायने रखते हैं, डीप थिंकिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्रिएटिविटी, वो अनकंफर्टेबल होते हैं। उनमें अनसर्टेनिटी होती है, उनमें डर होता है। इसलिए ब्रेन आसान टास्क चुनता है, ऐसे टास्क जो क्विक रिवॉर्ड देते हैं, अचीवमेंट का इल्यूजन देते हैं। और यही साइकिल लोगों को शैलो प्रोडक्टिविटी में फंसाए रखती है, जहां दिन भर बिजी रहने के बाद भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। फोकस, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए जो हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। हर बार जब आप टास्क स्विच करते हैं, एक मैसेज से दूसरे टैब, एक कॉल से दूसरी मीटिंग, आपका ब्रेन रीसेट करता है और हर रीसेट एनर्जी खाता है। आज हम दिन में सैकड़ों बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं। नोटिफिकेशंस, अलर्ट्स, इंटरप्शंस सब मिलकर माइंड को फ्रैगमेंट कर देते हैं। आप इसलिए एग्जॉस्टेड नहीं होते कि आपने डीप काम किया है, बल्कि इसलिए कि आपका ब्रेन लगातार माइक्रो रिबूट से गुजर रहा होता है। इस कॉग्निटिव ओवरलोड का असर धीरे धीरे दिखता है। मेंटल फॉग, इरिटेबिलिटी, इमोशनल फटीग। दिन भर काम करने के बाद भी लगता है कुछ खास हुआ ही नहीं। और ये आपकी फेलियर नहीं है, ये बायोलॉजी है। डीप वर्क कंटिन्यूटी मांगता है, साइलेंस मांगता है, स्पेस मांगता है, लेकिन ओवरलोड वो स्पेस ही छीन लेता है। अटेंशन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है और इनसाइट के लिए जगह नहीं बचती। प्रॉब्लम यहां और गहरी हो जाती है जब हम गलत चीजें मेजर करने लगते हैं। मॉडर्न प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स टास्क्स गिनते हैं, इंपैक्ट नहीं। आवर्स वर्क ट्रैक होते हैं, वैल्यू क्रिएटेड नहीं। मीटिंग्स अटेंडेड काउंट होती है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड नहीं। और क्योंकि इंसान उसी पर फोकस करता है जिसे मेजर किया जाता है, लोग एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमाइज करने लगते हैं।
टू डू लिस्ट क्रॉस करने का डोपामाइन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम कंप्लीशन के एडिक्टेड हो जाते हैं, मीनिंग के नहीं। इजी टास्क्स पूरा दिन खा जाते हैं और इंपॉर्टेंट काम हमेशा कल पर टलते रहते हैं। अर्जेंसी इस पूरी कहानी का सबसे डेंजरस हिस्सा है। जब सब कुछ अर्जेंट लगता है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ब्रेन अर्जेंसी को इंपॉर्टेंस समझ लेता है क्योंकि अर्जेंसी स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट करती है। हर मैसेज लाइफ और डेथ जैसा लगने लगता है। आप रिएक्ट करने लगते हैं, चूज नहीं करते। फायर फाइटर बन जाते हैं, बिल्डर नहीं। पूरा दिन छोटे छोटे फायर्स बुझाने में निकल जाता है और लाइफ की रियल स्ट्रक्चर अनटच्ड रह जाती है। हमने हार्ड वर्क को भी गलत तरीके से रोमांटिसाइज कर दिया है। हसल कल्चर ने एग्जॉशन को वर्चू बना दिया है, लेकिन डायरेक्शन के बिना एफर्ट वेस्ट है। ज्यादा घंटे काम करने से प्रोपोर्शनल रिजल्ट्स नहीं बनते। एक पॉइंट के बाद आउटपुट गिरने लगता है, ब्रेन टायर हो जाता है, क्रिएटिविटी कोलैप्स हो जाती है, बर्नआउट शुरू हो जाता है। रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा पुश करना नहीं है। रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब बेहतर सिस्टम्स बनाना है। ऐसे सिस्टम्स जो फ्रिक्शन कम करें, फ्लो बढ़ाए। डीप वर्क से लोग सबसे ज्यादा भागते हैं क्योंकि डीप वर्क आपको एक्सपोज करता है। वो आपको सेल्फ डाउट, फियर, अनसर्टेनिटी के सामने खड़ा कर देता है। शैलो टास्क्स इजी होते हैं, डीप वर्क स्लो होता है, साइलेंट होता है, इमोशनली इंटेंस होता है, लेकिन वही वर्क डिस्प्रोपोर्शनेट रिजल्ट्स क्रिएट करता है। मॉडर्न वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन से डीप वर्क को रेयर बना चुका है और रेयरिटी ही उसकी पावर है। मोटिवेशन लॉन्ग टर्म नहीं दिखती, फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती है, एनर्जी अप डाउन होती है। सिस्टम्स नहीं होंगे तो प्रोडक्टिविटी कोलैप्स हो जाएगी। सिस्टम्स डिसिप्लिन को ऑटोमेट करते हैं, डिसीजन फटीग कम करते हैं, आपको उन दिनों भी काम करने देते हैं जब मन नहीं होता। ज्यादातर लोग टैलेंट की कमी से फेल नहीं होते, सिस्टम्स की कमी से फेल होते हैं। स्लो थिंकिंग आज की फास्ट दुनिया में वीकनेस समझी जाती है, लेकिन असल में वो एडवांटेज है। काम माइंड बेहतर डिसीजंस लेता है। स्लो होने से क्लैरिटी आती है, सिग्नल और नॉइज अलग दिखने लगते हैं। स्लोनेस प्रोग्रेस की दुश्मन नहीं है, मीनिंगफुल प्रोग्रेस की फाउंडेशन है। रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम करना, रिड्यूस करना, सिंप्लीफाई करना, अननेसेसरी हटाना, फोकस करना। जब एक्शंस वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं, टाइम फ्यूचर के साथ अलाइन होता है, तब प्रोग्रेस एफर्टलेस लगती है। तब आप प्रोडक्टिविटी चेस नहीं करते, आप प्रोडक्टिविटी बन जाते हैं। दुनिया हमेशा आपको बिजी रखना चाहेगी, नॉइज देती रहेगी, अर्जेंसी क्रिएट करती रहेगी, लेकिन आपकी लाइफ इस बात से मेजर नहीं होगी कि आपने कितना किया, बल्कि इस बात से होगी कि आपने क्या किया और क्यों किया। रियल प्रोग्रेस पैनिक से नहीं, पर्पस से आता है। जब आप मोशन छोड़कर डायरेक्शन चुनते हैं, तब लाइफ बिजी से इफेक्टिव बनती है और इफेक्टिवनेस ही असली प्रोग्रेस है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और शानदार किताबों की समरीज के लिए रीडर्स ब्रांच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग किताब के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ओनली ऑन रीडर्स ब्रांच।